हेलो फ्रेंड्स। तो 40 प्लस अब अचानक से आपको ये लगना शुरू हो गया है कि आप बहुत जल्दी जल्दी भूलने लग गई हैं। बच्चे भी आपका मजाक बनाने लगे हैं। अब आपको भी थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा है कि आप काफी चीजों को भूल जाती हैं। जो रेसिपी आपको बहुत अच्छे से याद है वो याद नहीं आ रही। जिन रास्तों पे पहले आप जाती थी वो रास्ते कम समझ में आते हैं। स्पेशली किसी का नाम याद करने में या कोई एक पर्टिकुलर एपिसोड जो आपको अच्छे से याद था, आज आपको याद तो आ रहा है बट आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। डोंट वरी डियर लेडीज, 40 प्लस में जब आप मेनोपॉज के आसपास जाना शुरू करते हैं तो ये जो ईस्ट्रोजन है ना, जो कम हो रहा है, जो आपके दिल को, आपकी हड्डियों को, आपकी आंखों को, दिमाग को, बालों को परेशान कर रहा है, वो आपके दिमाग को भी उतना ही परेशान करता है। ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से फॉरगेटफुलनेस, याद ना आने की बीमारी या ब्रेन फॉग होना एक प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट है। इंपॉर्टेंट बात यह है, यह टेम्परेरी होता है, डिमेंशिया और एल्जाइमर से अलग होता है जो कि प्रोग्रेसिव डिजीज होती हैं फॉरगेटफुलनेस की। तो इस बात पे हमको खुश होना चाहिए कि ये एक टेम्परेरी पीरियड है। एंड एक चीज और खुश होने की बात यह है कि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट शुड बी वेरी मच रिच ओमेगा फैटी एसिड्स में, जो हमारे ब्रेन का फूड है। वैसे तो कॉड लिवर ऑयल, फिश are important source, but for vegetarian chia seeds, nuts and seeds they are important source जो आपको ऐड करने हैं। डाइट के साथ एक्सरसाइज इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप नई नई तरीके की जब आप एक्सरसाइज करते हैं, यू हैव टू ऐड योगा, मेडिटेशन, एरोबिक्स, सब कुछ आपको ऐड करनी है। जब आप नई तरीके की एक्सरसाइज ऐड करते हैं, आपके ब्रेन के न्यूरोनल साइनेप्सेस एक्टिवेट होते हैं। कुल मिला के आपके ब्रेन को रेस्ट भी चाहिए, तो उसके लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ 7 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए एंड डाइट लीजिए। बट समटाइम्स यू हैव टू आपके ब्रेन को एक्टिवेटेड रखने के लिए कुछ पजल्स वाली चीजों को करते रहिए, जैसे कि सोडोकू, वर्ड गेम, वीडियो गेम्स इफ यू प्ले, गो फॉर इट। कोई नया गेम सीखिए, नई लैंग्वेज सीखिए, घूमने निकल जाइए, उसकी हिस्ट्री लीजिए। एंड यू कैन इवन ट्राई कि आप किसी की डिक्शनरी पढ़ना आप थोड़ा सा शुरू कर सकती हैं। कोशिश कीजिए कुछ नया सीखें, नए लोगों से मिले, नए रास्तों पे जाएं। आज अगर आप इस रास्ते से जाती हैं, कोशिश कीजिए कल तीसरे रास्ते से जाएं। नए नए लोगों से बात करें। सिर्फ हस्बैंड और बच्चों के साथ ही उलझकर अपने दिमाग को उलझाकर मत रखिए। गो एंड सी द वर्ल्ड, थोड़ा नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। इन सब के बाद भी अगर आपको लगता है कि रूटीन में आपका मेंटल फॉरगेटफुलनेस की प्रॉब्लम बढ़ती ही चली जा रही है, देन वी कैन हेल्प यू। आपको मेनोपॉजल एज में हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। जितनी जल्दी इसको डायग्नोज कर लेंगे उतनी जल्दी अच्छा, क्योंकि जैसा मैं बार बार बताती हूँ, मेनोपॉजल वुमेन में अप टू 10 ईयर्स ही हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी थोड़े लंबे समय तक के लिए दे सकते हैं। अगर आपका मेनोपॉज सेट इन हो गया तो विद इन 10 ईयर्स ही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने से उसके बेस्ट रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। तो इफ यू आर हैविंग ब्रेन फॉग, उसको आइडेंटिफाई कीजिए एंड जस्ट शूट इट आउट।